हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक वीडियो नया लेके आए हैं आप लोगों के गैलेक्सी मेकओवर में। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है जी। तो वीडियो आज हम है चेहरे की वैक्स करेंगे। चेहरे की वैक्स के लिए कौन सी वैक्स यूज करेंगे और कितने दिनों में वैक्स करवानी चाहिए या क्यों करवानी चाहिए, या किन के ज़्यादा हेयर होते हैं तो क्या, मतलब सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आज हम वैक्स यूज करने वाले हैं बीन्स वैक्स। बीन्स वैक्स इस प्रकार की आती है, ऐसे कुछ दाने टाइप के रहते हैं। देखिए, ऐसे दाने टाइप के रहते हैं। इधर आओ। ये हमने वैक्स हीटर लगा दिया है और डायरेक्ट वैक्स हीटर में ही हम ऐसे वैक्स डाल देंगे। ये बीन्स मतलब जो दाने होते हैं, क्योंकि हम इतने दाने डाल के दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे हीटर में पहले से ही वैक्स थी। वो तो वीडियो बनाने के चक्कर में हमने मतलब इसमें डाल रहे हैं वैक्स। अब इसको लगा दिया गर्म होने के लिए, तभी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पतली पतली, तभी हम इसको वैक्स प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं कस्टमर के फेस दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी कस्टमर है, इनका फेस देखो, ये कितने हेयर हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे नजदीक से। तो इसके चेहरे पे हम करेंगे। और ये जो बीन्स वैक्स रहती है ना, जो बगैर पट्टियों की यूज की जाती है। तो आज वीडियो में बने रहना आप लोग। और हमने फेशियल बैंड इसलिए लगा दिया है कि जो ऊपर के बाल है ना, जो इधर साइड ना आए, जिससे कि मतलब वैक्स के जो छोटे हेयर है वो निकलने में आसानी हो जाए। देखो दोनों साइड इनको कितने हेयर हैं, दिख रही है ना ग्रोथ। देखो कितनी ग्रोथ दिख रही है इनको। तो सबसे पहले फेस पे टेल्कोम पाउडर लगा देंगे इस तरह। जिस भी जगह पे आपको करनी है उस पर टेल्कोम पाउडर लगाओ और वैक्स को अच्छे से चेक करके ही हमेशा करें। रुक। इस वैक्स को प्रयोग करने में आपको पट्टियां यूज नहीं करती हैं, ये तुरंत ही निकल जाती है। जल्दी जल्दी फैला दो। बस ठंडी हो जाए थोड़ी सी और निकल जाएंगे। थोड़ी स्किन नीचे से खींच लो। जब पहले स्किन को खींच लो अच्छे से नीचे से टाइट। और देखो इसमें ब्लैक कलर की है, जब वाइट होती है तो दिखते हैं रोम, पर इसमें कम दिख रहे हैं। थोड़ा गर्मी का मौसम था और आज क्या है, जिस टाइम हम वैक्स ये कर रहे थे फेस पर, तो क्या है कि लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से एसी भी नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था वैक्स करने में। एक ही जगह बार बार लगानी पड़ रही थी। बाकी वैसे तो अच्छे से निकल रहे थे हर, पर क्या हो जाता, थोड़ी गर्मियों के बरसात के मौसम में वैक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, कस्टमर को मतलब अच्छे से वैक्स करें और थोड़ा नॉर्मल ही गरम लगाएं आप, ज़्यादा गरम हीट ना हो वैक्स में। आप देख रहे हैं मेरी वैक्स थोड़ी अच्छे से नहीं मतलब फैल पा रही है, क्योंकि एसी नहीं चल रहा था, तो ज़्यादा गरम वैक्स लगा नहीं सकते, इसे नॉर्मल ही गरम वैक्स लगा रहे हैं हम। और फेस वाली बात है तो हल्की गरम ही आप लोग भी लगाएं हमेशा वैक्स में। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये फेस है। और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जिस भी डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में आप वैक्स फैलाएं, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही आप उस जो भी वैक्स लगाई है या पट्टी वाली कर रहे हैं, या बीन्स वैक्स होती है ना, जो दाने की तरह होती है, मटर के दाने जैसी एकदम कठोर, तो उससे अगर आप कर रहे हैं, ये बीन्स वैक्स ही कर रहे हैं हम, तो ये बगैर पट्टियों के निकलते हैं। तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी नीचे से मोटी लेयर कर दो, जिससे कि निकालने में आसानी हो। देखो जैसे कि हम वैक्स थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ऐसे ही आप लोग भी वैक्स करें। हमेशा ध्यान रखें, बार बार चेक, हम जितनी बार भी वैक्स मतलब लगाते हैं फेस पर, जब चाकू लगाते हैं तो पहले अपने हाथ पे चेक कर लेते हैं, इससे कि कस्टमर के चेहरे पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक बात और बता दें, अगर आप किसी ब्राइडल को करने वाले हो तो शादी के कम से कम आप 20-25 दिन पहले ही वैक्स चेहरे की कर देना, जिससे कि
क्या होता है, कभी कभी वैक्स करने के बाद फेस पे दाने भी निकल आते हैं, छोटे छोटे महीन से दाने निकल आएंगे। पर घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि कहीं मैम मुझे दाने वाने निकल आए, मेरा फेस ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से थोड़ी बहुत दाने निकल सकते हैं, हर एक कस्टमर को नहीं निकलते, बाई चांस निकल आते हैं किसी को। पर घबराने की कोई बात नहीं है। घर पे जाके आराम से ठंडा गीला टॉवल कर लें, ठंडे पानी से चेहरे पे रख के सो जाएं, और 1-2 दिन में वैसे भी नॉर्मल भी वो सही हो जाते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर क्या होता है कि अगर जब फेस के ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी हम फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करते हैं फेस पे, तो ये सारे फेस पे बाल बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। जिसके फेस पे ज़्यादा बाल हैं उसके लिए तो वैक्स बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसे करवानी ही चाहिए। अगर आपने कभी भी वैक्स अपने फेस पर ट्राई नहीं की है और आपकी शादी आ गई है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ट्राई कर लो। आपको कोई डाउट ना रहे कि जिससे कि आपके फेस पे कि आपको लगता है कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो 1-2 महीने पहले ही ट्राई कर लो। दाने वाने निकलेंगे तो उससे सही हो जाएंगे। फिर 20-25 दिन बाद ले लेना आप एक बार वैक्स, जिससे कि आपके चेहरे का क्लीन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेकअप एक है कि फिनिशिंग बढ़िया आती है मेकअप की, जब चेहरे पे रोम ना हो। अपर लिप्स और फोरहेड सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए वैक्स के द्वारा ही। वैक्स से क्या है, जो टैनिंग भी होती है वो भी निकल जाती है, और जो रोम है वो तो निकल ही जाते हैं। किसी किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा, लड़कियों को मतलब रोम होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मेकअप में, तो वैक्स करवानी चाहिए। बस वैक्स करवाते समय यही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखें आपके, किस डायरेक्शन में हमें वैक्स को लगानी है, किस में खींचनी है। आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही निकालें। और यहाँ देखो, इनके मतलब धीमे धीमे पूरे फेस पे ही वैक्स हो गई है। यहाँ भी मतलब रोम थे, इनको बहुत ज़्यादा रोम है। ऐसी ये नहीं, 99%, क्या आप ये मान लो 80% लेडीज़ को आजकल अधिकतर रोम है चेहरे में बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या हो जाता है, कई बार जो मार्केट वाले ट्यूब होते हैं ना, तो बहुत सी लड़कियां गोरे होने के चक्कर में वो सारे ट्यूब यूज करती हैं, तो उनसे भी कई बार रोम बहुत ज़्यादा आ जाता है फेस पे। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब मार्केट के कोई भी ट्यूब, ये मेडिकल द्वारा लिए गए ट्यूब आप यूज मत कीजिए। फेशियल करवाइए, आप महीने में करवाइए, बल्कि ज़्यादा नहीं है, फेशियल नहीं करवा सकते तो क्लीन अप करवा लीजिए बीच बीच में, जिससे कि आपका फेस क्लीन रहे और अच्छा रहे। बाकी ये ट्यूब यूज करने से हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्यूब मार्केट में जो आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा स्किन को अपनी पतली कर देते हैं और वो हार्म पहुँचाते हैं। सारी वैक्स हो गई है, आप लोग देख रहे हैं चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इनका। और वैक्स करने के बाद हमेशा आप याद रखें कि वैक्स करने के बाद आप अच्छी सी मसाज दें। एक तो मैं इनको जेल की मसाज दे रही हूँ, जेल ठंडा होता है, और बढ़िया सी कम से कम 7-8 मिनट के लिए अच्छी सी मसाज दे दें चेहरे पर, जिससे कि जो भी दाने फुंसी निकलने की चांसेस हो वो कम हो जाए। और दूसरी बात जो है कि ना, हीट ज़्यादा हो जाता है चेहरा, तो उससे ठंडक पहुंच जाती है। बढ़िया से मसाज कर दें, और ऐसे रेड रेड हो जाता है वैक्स करने के बाद, तो मसाज करने के बाद चेहरे को एक रिलैक्स फील हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और पर, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आप मैं गलतियां करती हूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं उस बात का अगली वीडियो में ध्यान रखूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।